माघ मास महात्म्य अध्याय 19 व अध्याय 20 की कथा। माघ मास की कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर्मा ही अष्टमी में स्वागत है। आज की इस वीडियो में सुनेंगे माघ मास की कथा अध्याय 19 व अध्याय 20। एक साथ हम 19 और 20 दोनों अध्यायों की कथा सुनेंगे। पिछले अध्याय में आपने सुना था, अब उससे आगे की कथा। ऋषि पुत्र के ऐसे वचन सुनकर, अद्भुत कर्म देखकर वह चकित होकर डरी हुई चारों ओर देखने लगीं और आपस में कहने लगीं कि यह क्या इंद्रजाल था जो देखते देखते विलीन हो गया। और वह बिरहा की अग्नि में जलने लगीं और कहने लगीं कि हे कांत, तुम हमको छोड़कर कहाँ चले गए? क्या तुमको ब्रह्मा ने हमको बिरह रूपी अग्नि में जलाने के लिए बनाया था? क्या तुम्हारा चित्त दया से रहित है जो हमारा चित्त दुखाकर तुम चले गए? क्या तुमको हमारा विश्वास नहीं है? क्या तुम कोई मायावी हो? बिना किसी अपराध के हम लोगों पर क्यों क्रोध करते हो? तुम्हारे बिना हम नहीं जी पाएंगे। जहाँ पर आप गए हो हमें शीघ्र भी वहाँ ले चलो, हमारा संताप हरो और हमें दर्शन दो। सज्जन लोग किसी का नाश नहीं देखते। वह पांचों कन्याएं इस प्रकार विलाप करती हुई बहुत देर प्रतीक्षा करके अपने घर वापस लौट आईं। जब घर में आईं तो माताओं ने कहा कि इतना विलंब तुम लोगों ने क्यों कर दिया? तब कन्याओं ने कहा कि हम किन्नरियों के साथ क्रीड़ा करते हुए सरोवर पर थे और कहने लगीं कि अब हम थक गए हैं और हम विश्राम करना चाहते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं कि इस प्रकार आशय को छुपाकर वह विरह की मारी पड़ गईं। उन्होंने घर में आकर किसी प्रकार की क्रीड़ा नहीं की। वह रात्रि उनको एक युग के समान बीती। सूर्य नारायण के उदय होते ही वह अपने आप को जीवित मानती हुई माताओं की आज्ञा लेकर गौरी पूजन करने के लिए कन्याएं वहां पर जाने लगीं। उसी समय ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए सरोवर पर आया। उसके आने पर कन्याओं ने वाह वाह किया, जैसे कमलनी प्रातःकाल सूर्योदय को देखकर कहती हैं। उसको देखकर उनके नेत्र खुल गए और उस ब्रह्मचारी के पास चली गईं। आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों तरफ से उसको घेर लिया और कहने लगीं कि मूर्ख, उस दिन तू भाग गया था, लेकिन आज तू यहाँ से नहीं भाग सकता। हम लोगों ने तुमको घेर लिया है। ऐसे वचन सुनकर बाहुपास में बंधे हुए ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, तुमने जो कुछ कहा वह ठीक है, परंतु मैं तो अभी भी विद्याविशास और ब्रह्मचारी हूँ। गुरुकुल में मेरा विद्या का अभ्यास चल रहा है। पंडित को चाहिए कि जिस आश्रम में रहे उसके धर्म का पालन करे। इस आश्रम में मैं विवाह करना धर्म नहीं समझता। अपने व्रत का पालन करके और गुरु की आज्ञा पाकर ही मैं विवाह कर सकता हूँ। उससे पहले मैं विवाह नहीं कर सकता। यह बात सुनकर वह कन्याएं इस प्रकार बोलीं जैसे वैशाख मास में कोयल बोलती है। वह कहने लगीं कि धर्म से अर्थ और अर्थ से काम और काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है। ऐसा ही पंडित लोग और शास्त्र कहते हैं। हम काम सहित धर्म की अधिकता से आपके पास आए हैं, सो आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगिए। उस ब्राह्मण ने कहा कि अगर तुम्हारा वचन सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही विवाह कर सकता हूँ, उसके पहले मैं नहीं कर सकता। तब वे कन्याएं कहने लगीं कि तुम मूर्ख हो। अनोखी औषधि, ब्रह्मा बुद्धि, रसायन सिद्धि, अच्छे कुल की सुंदर नारियां तथा मंत्र जिस समय प्राप्त हो तभी ग्रहण कर लेना चाहिए। कार्य को टालना अच्छा नहीं होता। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण, अच्छे कुल से उत्पन्न, स्वयंवर चाहने वाली कन्याओं को प्राप्त होते हैं। कहाँ हम अनोखी नारियां, कहाँ आप तपस्वी बालक। यह बेमेल का मेल मिलाने में विधाता की चतुराई ही है। इस प्रकार आप हम लोगों के साथ गंधर्व विवाह कर लें। इनके
ऐसे वचन सुनकर उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा कि हे व्रती, रहकर इस समय विवाह नहीं करूंगा, मैं स्वयंवर की इच्छा नहीं करता। इस प्रकार उनके वचन सुनकर उन्होंने एक दूसरे का हाथ छोड़कर उसको पकड़ लिया। सुशील और सुरस्वरा ने उसकी भुजाओं को पकड़ लिया। सुतारा ने आलिंगन किया और चंद्रिका ने उसका मुख चूम लिया। परंतु फिर उसने क्रोधित होकर उनको श्राप दे दिया कि तुम डायन की तरह मुझसे चिपटी हो, इस कारण तुम पिशाचनी हो जाओ। ऐसे श्राप देने पर वह उसको छोड़कर अलग खड़ी हो गईं। उन्होंने कहा कि हम निरपराधियों को वृथा क्यों श्राप दे रहे हो? तुम्हारी इस धर्मज्ञता पर धिक्कार है। प्रेम करने वाले से बुराई करने वाले का सुख दोनों लोकों में नष्ट हो जाता है, इसलिए तुम भी हम लोगों के साथ पिशाच हो जाओ। तब वे आपस के क्रोध से उस सरोवर पर पिशाच पिशाचनी हो गए और बस पिशाच पिशाचनी कठिन शब्दों से चिल्लाते हुए अपने अपने कर्मों को भोगने लगे। वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार वह पिशाच उस सरोवर के इधर उधर फिरते रहे। बहुत समय पश्चात मुनियों में श्रेष्ठ लोमस ऋषि पौष शुक्ल चतुर्दशी को उस अच्छोद सरोवर पर स्नान करने के लिए आए। जब क्षुधा से दुखी इन पिशाचों ने उनको देखा तो उनकी हत्या करने का प्रयास किया। गोल बांधकर उनको चारों तरफ से घेर लिया। वेद निधि ब्राह्मण भी वहां पर आए और उन्होंने लोमस ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। वे पिशाच ऋषि के तेज के सामने ठहर ना सके और दूर जाकर खड़े हो गए। वेद निधि हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से कहने लगे कि भाग्य से ही ऋषियों के दर्शन होते हैं, और उन्होंने गंधर्व कन्या और अपने पुत्र का परिचय देकर सब वृतांत सुनाया और कहा कि हे मुनिवर, यह सब ही श्राप मोहित होकर आपके सम्मुख खड़े हैं। आज इन बालकों का निस्तार होगा जैसे सूर्योदय से अंधेरे का नाश होता है। वशिष्ठ जी कहने लगे कि पुत्र के दुख से दुखी हुए वेदनिधि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमस ऋषि के नेत्रों में जल भर आया। वे वेदनिधि से कहने लगे कि मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र स्मृति पैदा हो। मैं उनका धर्म कहता हूँ, जिससे इसका आपस का ज्ञान विलीन हो जाएगा। वेदनिधि कहने लगे कि हे महर्षि, धर्म को जल्दी ही कहिए, क्योंकि श्राप की अग्नि बड़ी दुखकारक होती है। लोमस ऋषि कहने लगे कि यह सब मेरे साथ नियम पूर्वक माघ में स्नान करें, अंत में यह श्राप से छूट जाएंगे। मेरा यह निश्चय है कि शुभ तीर्थ में माघ माह में स्नान करने से श्राप का फल नष्ट हो जाएगा। 7 जन्मों के पाप तथा इस जन्म के पाप माघ तीर्थ में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। इस अच्छोद में स्नान करने से अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजसूय और अश्वमेघ यज्ञ से भी अधिक फल माघ मास में स्नान का मिलता है। एतब संपूर्ण पापों का सहज में ही नाश करने वाला माघ स्नान क्यों ना किया जाए। इसी के साथ माघ मास महात्म्य के 19 व 20वें अध्याय की कथा संपूर्ण हुई। 21वें अध्याय की कथा आपको अगले अध्याय में सुनने को मिलेगी। धन्यवाद।